चीन ने दिखाया एटम बम का बाप। युद्ध में उतरे बिना ही जीत जाएगा जंग। ग्रेफाइट बम के नाम से कांपी दुनिया। ताइवान को घुटनों पर लाने का प्लान। दुनिया अब तक एटम बम से कांपती थी, लेकिन अब चीन ने दिखा दिया है एटम बम का भी बाप। ऐसा हथियार जो बिना धमाके के ही दुश्मनों को घुटनों पर ला देगा और पूरे देश में छा जाएगा अंधेरा। ईरान इजराइल युद्ध भले ही थम गया हो, लेकिन पिछले कुछ सालों में दुनिया ने इतनी तबाही देखी है जिसको बयां कर पाना मुश्किल है। चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो, या फिर फिलिस्तीन और इजराइल का, या फिर भारत और पाकिस्तान का ही क्यों ना हो। और इस युद्ध में सबसे ज्यादा खौफ था एटम बम का, क्योंकि ये इतना ज्यादा खतरनाक होता है और इसकी विनाशकारी क्षमताओं के बारे में केवल सुनने के नाम से ही रूह कांप उठती है। लेकिन तब क्या होगा जब हम आपको बताएंगे कि चीन ने इससे भी ज्यादा खतरनाक हथियार बनाने के संकेत दे दिए। चीन ने हाल ही में एक ऐसा बम बनाने का संकेत दिया जिसने दुनिया भर को चिंता में डाल दिया। ये एक ऐसा बम है जो कोई तेज धमाका नहीं करता, बल्कि चुपके से वार करके किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ सकता है। इस बम को ग्रेफाइट बम कहा जा रहा है, जो बिजली व्यवस्था को पूरी तरह से पंगु बना सकता है। चीनी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे की सोच युद्ध से पहले ही दुश्मन को आत्मसमर्पण की कगार तक पहुंचा देना है। चीन के सीसीटीवी से जुड़े एक चैनल पर इस बम का एक एनिमेशन वीडियो दिखाया गया। इसमें जमीन से एक मिसाइल छोड़ी गई जिससे 90 छोटे छोटे गोले निकलते हैं। ये छोटे गोले हवा में बारीक कार्बन फिलामेंट छोड़ते हैं, जो आसपास के बिजली ग्रिड को शॉर्ट सर्किट कर 10,000 वर्ग मीटर से ज्यादा इलाके की बिजली की सप्लाई को ठप कर सकते हैं। इस एनिमेशन वीडियो में हालांकि इस बम के तकनीकी डिटेल नहीं बताए गए हैं, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि यह हथियार अमेरिका की तरह इराक और कोसोवो में उपयोग किए गए ग्रेफाइट बम की तरह है। इसका अनुमानित रेंज 290 किलोमीटर और वारहेड का वजन 490 किलोग्राम बताया गया है, जिससे ये ताइवान के संवेदनशील पावर सब स्टेशनों पर सटीक हमलों के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। क्यों इस हथियार से टेंशन में यूएस ताइवान? इस बम को दिखाने का समय और उसका सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करना अपने आप में एक संदेश है। भले ही चीन ने इसे आधिकारिक रूप से तैनात नहीं किया हो, लेकिन इस क्षमता का प्रचार ताइवान को मानसिक दबाव में डालने का प्रयास है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट में RAND कॉर्पोरेशन की 2023 की रिपोर्ट के हवाले से चीन के खतरनाक प्लान का खुलासा हुआ है। इसमें टिमोथी हीथ और अन्य विशेषज्ञों ने कहा था कि ताइवान की रक्षा 3 स्तंभों पर टिकी है: बुनियादी ढांचा, आर्थिक स्थिति और जनता का मनोबल। चीन अगर इन तीनों को बिजली कटौती और अफरा तफरी के जरिए कमजोर कर देता है तो उसे पारंपरिक युद्ध की जरूरत ही नहीं रहेगी। फाइनेंशियल टाइम्स की मार्च 2024 की रिपोर्ट के अनुसार ताइवान की बिजली व्यवस्था मुख्य रूप से 3 ट्रांसमिशन चेक पॉइंट्स पर निर्भर है, जो देश के दक्षिणी हिस्से से बिजली को उत्तर में मौजूद शहरी केंद्रों तक ले जाती है। अगर इन बिंदुओं पर एक साथ हमला होता है, खासकर किसी तूफान या चुनाव के समय, तो इस बात की 99.7% संभावना है कि उत्तर ताइवान में लगभग पूर्ण ब्लैकआउट हो जाएगा। अंधेरे में डूब जाएगा पूरा देश। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2024 की अटलांटिक काउंसिलिंग रिपोर्ट में फ्रैंकलिन क्रेमर ने चेतावनी दी कि इस तरह के ब्लैकआउट सिर्फ रोशनी बंद नहीं करेंगे, बल्कि आपातकालीन सेवाएं, स्वास्थ्य प्रणाली, परिवहन और सरकार की संचार व्यवस्था सब कुछ ठप कर देंगे। ये सिर्फ दुष्प्रभाव नहीं बल्कि रणनीति का हिस्सा होगा। चीनी सेना यानी PLA का मकसद केवल सैनिकों को भेजना नहीं, बल्कि पहले C4ISR प्रणाली यानी कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनिसेंस को निष्क्रिय करना है, ताकि ताइवान राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से अस्थिर हो जाए। लिहाजा ग्रेफाइट बम महज एक हथियार नहीं, बल्कि युद्ध को जीतने की चीन की एक नई परिभाषा है। एक ऐसी लड़ाई लड़ना जो बंदूकें उठाने से पहले ही विरोधी को घुटने पर ला दे। जब बम गिरने से पहले अंधेरा छा जाए तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही अंत दिखाई देने लगता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया इसके लिए तैयार है? और अगर कल कोई देश ऐसा हमला हम पर करता है तो क्या हमारे देश का सिस्टम इसका सामना कर पाएगा? इसका जवाब आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।